सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस स्टडी जोन 1.0। जैसा कि भाई मैंने अपनी पहली वीडियो भी बना की है, उसमें बताया था कि अगर आप हम लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अपने को क्या चीज़ ज़रूरी है। मॉक। तो मॉक के लिए मैंने कई सारे रिसोर्सेज बताए थे कि आप ये वाला रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, ये वाला। फिर इसके बाद मैंने कहा था कि हर मॉक के स्कोर मैं अपने शेयर करूंगा और मैंने क्या गलती की, इसको आपको क्या नहीं करना चाहिए, और आप जैसे मॉक दे रहे हैं तो आपको क्या क्या सावधानी बतानी चाहिए जिससे अच्छे स्कोर बढ़े। तो गाइज हम एनालाइज करेंगे कि मेरे कैसे पहले स्कोर रहे, मैंने क्या मतलब क्या कमियां की थी जो स्कोर कम थे। तो गाइज सबसे पहले आप देखेंगे कि देखो दूसरे का रिजल्ट आ चुका है। तो गाइज सबसे पहले बता दूं कि अपने एसएससी के चेयरमैन अभी अभी न्यूज आई है कि अपने एसएससी के जो चेयरमैन पहले थे, अब वो चेंज हो चुके हैं। तो अब देखते हैं, पहला जैसे देखते हैं, ये पहला मेरा मॉक था। तो गाइज रिक्वेस्ट मेरी अभी रहेगी कि अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। अच्छी चीजें ही देखने को मिलेंगी और फर्जी तो कुछ डालेंगे नहीं। ठीक है, पहला स्कोर में देखते हैं कि पहले मेरे स्कोर कितने थी, फिर जो सेकंड मैंने मॉक दिया उसमें मेरे क्या स्कोर है। तो गाइस सबसे पहले मैंने ये मेरे पहले स्कोर मैंने इसका एनालाइज किया है चैनल पे। तो देख सकते हैं आप, तो मेरे पहले स्कोर थे 148.50, और मेरी रैंक 74 थी और 7724 थी, और मेरी जो परसेंटाइल थी 94 पॉइंट ये थी। तो मैंने बताया था कि भाई आपको मॉक में स्कोर नहीं देखना, आपको परसेंटाइल देखना है कि आप कोई भी मॉक दे रहे हो तो आपका परसेंटाइल क्या रह रहा है। अगर आपका परसेंटाइल 90 के ऊपर जा रहा है तो मीन्स यू आर इन, मतलब सिलेक्टेड जोन में हो आप। हाँ, अपने को और मजबूत करो जिससे मतलब अच्छे मार्क्स आ सके। वैसे भी डबल एओ की पोस्ट के लिए अलग से ही कट ऑफ जो होती है हाई होती है प्री की। तो आप मैं सेकेंड मॉक का स्कोर जो अपना शेयर करूंगा और दिखाऊंगा कि भाई मेरी क्या गलती थी, मैंने कितना इंप्रूवमेंट किया और मेरी क्या क्या गलती हुई जो आपको नहीं करनी। अगला टेस्ट 2 जून को होने वाला है, तो आप लोग जरूर दीजिएगा और अपने मार्क्स जरूर शेयर करिएगा। तो ठीक भाई, देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे दिखा रहा है मेरे 164 मार्क है स्कोर, पहले मेरे 148.5 थे। तो गाइज मैं अभी से बता दूं कि ऐसा क्या हुआ कि इसमें दो क्वेश्चन गलत है। तो शुभम सर ने, पता नहीं ये सॉफ्टवेयर ही ऐसा है कि शुभम सर ने जो मतलब रिजल्ट आया तो इसमें कुछ लोगों के 5 नंबर बढ़ गए और मेरे 5 नहीं बढ़े। तो गाइज मेरे 164 ना मानिएगा, 160, वो 169 ही है। मैं दिखाऊंगा कौन से क्वेश्चन है जिसके मार्क्स सबको दिए गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर अलग अलग थे और आंसर कुछ दूसरा दिया गया था इस सॉफ्टवेयर। तो पहले देखता हूँ मैं एनालाइज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपने को स्कोर देखना है, सेटिस्फाई नहीं होना। फिर दूसरी देखनी है अपनी परसेंटाइल क्या है। तो देखो पहले टेस्ट में 12,000 लोगों ने दिया था, इसमें 26,000 लोग दिए हैं, मतलब 26,500 मिनिमम मान सकते हैं। तो इसमें से मेरी परसेंटाइल 97.85 रही, जो कि अगर 5 मेरे मार्क्स बढ़ते हैं तो वही हो जाएगी 99 के करीब, क्योंकि फिर मेरी अंडर 200 210 के करीब रैंक जाएगी मैंने जैसे देखा। तो मेरे करेक्ट 84 थे और इनकरेक्ट 8 थे। तो गाइज इसमें पहली चीज देखनी है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी जा रही है। अगर एक्यू ये मतलब जैसे मॉक में होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि मोर अटेम्प्ट एंड मोर मार्क्स, तो भाई ये रूल नहीं होता। मोर करेक्ट अटेम्प्ट मतलब आप कितने करेक्ट अटेम्प्ट करते हैं, अगर आपकी एक्यूरेसी जितनी अच्छी जाती है ना, तो गाइज जैसे मॉक दो तो आप ज्यादा अटेम्प्ट करने पे मत जाओ। अटेम्प्ट अगर आपके मान लो 80 हैं बाय द वे, और 80 में भी आपके 75 76 सही जा रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिक स्कोर को बूस्ट करोगे अपने। अब जैसे मेरे यहाँ पे 8 रॉन्ग हो गए, तो हालांकि अपना एम होता है कि भाई 5 से ज्यादा गलतियां ना की जाएं। अब 8 गलतियां हो गई, क्यों गलतियां हुई वो आगे देखेंगे, और मैंने 8 को अटेम्प्ट नहीं किया था। एक्यूरेसी ऑलरेडी मेरी 92% है, तो एक्यूरेसी 92 93 रहनी चाहिए। 100% तो गैस किसी की हो ही जाए बाई द वे, अगर हाँ पूरा पेपर आ रहा है तो हो जाएगी। और इसके बाद फिर मैं देखूंगा अपना अलग अलग स्कोर। तो इन रीजनिंग में मेरे हैं आउट ऑफ आउट 50 50, जिसमें मुझे लगा है 18 मिनट 46 सेकंड। समय भी आपको देखना है। मेरे क्वांटिटेटिव 39 है नहीं, इसमें दो क्वेश्चन बड़े हैं, तो मेरे मार्क्स वही 44 43 करीब हैं। जनरल अवेयरनेस में मेरी 37 हैं, तो कुछ ज़्यादा ही हैं। बट पेपर इजी था, तो 5 मिनट मैंने करके 37 ले आए। और मेरे इंग्लिश में जैसे लास्ट सेक्शन में बहुत ज़्यादा, जैसे पिछले पहले टेस्ट में मेरे शायद 33 या तो कुछ ऐसे मार्क्स थे, तो उसमें मेरे बहुत कम थे। जो कि मैंने बताया था कि उसमें मेरे मार्क मतलब मॉक जब भी देता हूँ तो इतने कभी होते नहीं, हमेशा 40 के आसपास रहते, 40 45 48 ऐसे। बट इसमें भी कम हुए 38, तो भाई क्यों कम हुए इसको एनालाइज करना है। तो इसमें मैंने एक अटेम्प्ट नहीं किया था, मेरे 4 रंग हुए, तो ये देखना है। और एवरेज स्कोर, जैसे एवरेज इसमें
जिसे कहते हैं कि जिसे एवरेज स्कोर 111 गया है, तो इसमें से भाई आपके 30 से 40 नंबर एक्स्ट्रा आने चाहिए अगर आपको जॉब लेनी है, तो मतलब प्री क्वालिफाई करना है। यानी 111 अगर एवरेज स्कोर है, तो आप इसमें अगर 30 मार्क्स करें तो 141 142, मतलब आप सेफ जोन में हैं। तो ठीक है भाई, जो हाईएस्ट इसमें स्कोर रहा 183। तो कुछ नहीं, अगर अपन भी वर्क करते हैं तो अपने भी उतने होंगे, और अपने को टोटल टाइम लगा है 56 मिनट, मतलब 4 मिनट हमने बचा लिया, मतलब जल्दी ही किया गया है पेपर। ठीक है, देखते हैं कहाँ गलतियां हुई। तो सबसे पहले आल क्वेश्चन पे आते हैं, तो रीजनिंग में देखते हैं। तो रीजनिंग में तो ऐसा कोई गलत नहीं थी। तो एक बार क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कि कैसे कैसे थे क्वेश्चन। मैं एक बार जल्दी से तेज में दिखा दूंगा। तो ये भाई क्वेश्चन था 25 के 25। आप इसको जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा अगर आपने मॉक अटेम्प्ट नहीं किया है तो। ठीक। और इसमें मैं अभी स्ट्रेटजी हो सके तो अगले वीडियो में बताऊंगा कि भाई मैंने क्या अच्छी चीज की जिससे मेरे रीजनिंग में आउट आ रहे हैं, और मैं जल्दी कैसे कर लेता हूँ। तो एक बार आप इसमें देख लीजिएगा, गो थ्रू जल्दी दिखाई दे रहे हैं। तो ये था रीजनिंग का पेपर। तो ओवरऑल इजी ही था। एक दो क्वेश्चन ट्रिपलेट से जो आए थे वही थोड़ा अटपटे थे, बाकी ऑलरेडी था डुएबल। तो ये देख लीजिए पेपर आपका, ये रीजनिंग का था और ये सवाल अच्छा था। बाकी इजी होता है सबसे ये तो ठीक है, रीजनिंग हो गई। अब मैं देखता हूँ कि भाई मैथ्स। तो ये हो गई रीजनिंग। अब देखते हैं मैथ्स क्वांटिटी एप्टीट्यूड। गाइस वीडियो को हो सके तो 2 की स्पीड में देख लीजिएगा, लेकिन देखना है पूरा कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ। मेरे देख सकते हो कि पहले में मेरे 148.5 थे, मेरे 93 परसेंटाइल थी। सेकंड में मैंने अपने आप को बूस्टअप किया, और मेरे कई सारे अभी एग्जाम लगे, मतलब थोड़ा कुछ दूसरे दूसरे वाले हैं, ऐसा पेपर नहीं है। नहीं, मैं ऑलरेडी और ज्यादा 99 पे आपको घसीट के दिखाता। बस ये है कि मैं एनालाइज अच्छे से करता हूँ। तो इसको देखिएगा। तो ये तो ये सवाल था द एवरेज हाइट। अब ये सवाल ऑलरेडी भाई बड़ा था, ये थोड़ा टाइम लेता पढ़ने में। तो मेरे पास टाइम बचा था, लेकिन मैंने दूसरे क्वेश्चन में दे दिया, जिसकी वजह से मुझे ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ा। तो एक बार आप देख लीजिएगा, वैसे हिंदी करे दे रहे हैं, 1 मिनट। तो ये कुछ ऐसा सवाल था। तो ये सवाल मेरा हुआ, जल्दी जल्दी मैंने किया। अगला सवाल ये था। तो ये ट्रिग्नोमेट्री से था। तो ये मेरा सही था। अब ये वाला था जिसमें सबको मार्क्स मिलना चाहिए, क्योंकि इसका रियल आंसर देखो आ रहा था मेरा 52। तो ये देखो सॉल्यूशन में भी 52 आया है, बट यहाँ पे आंसर 57 दिया गया है। तो यहाँ पे मेरे अगर जो मेरा रॉन्ग किया गया तो 2.5 नंबर मेरे यहाँ बढ़े। तो गाइस फर्जी नहीं है, रियल में 2.5 मेरे बढ़े यहाँ पे। फिर आगे देखते हैं। तो ये ऐसा कुछ मैथ्स का पेपर था। देख लीजिए कि कैसा पेपर बनाया गया था। ओवरऑल मॉडरेट ही पेपर है, इजी भी इतना नहीं है। अगर मैंने टाइटल लिखा है कितना कठिन पेपर, तो है, डुएबल भी है बट कठिन भी है। तो ये गाइस देख लीजिएगा आप पेपर जल्दी जल्दी। और मेरा ये देखिए एक ये रॉन्ग हो गया है। इसको कहते हैं जल्दी जल्दी में सिली मिस्टेक्स करना। तो मैंने ऑलरेडी 90 ही निकाला था, लेकिन जल्दी जल्दी में 60 पता ना कैसे लगा दिया भाई। तो स्कोर मेरा रॉन्ग हुआ, स्कोर गलत आ गए। ठीक है, कोई नहीं। तो आप अगले में गलत ना करिएगा। जल्दी करनी है लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं। तो ये पूछा है, ये मेरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा लाभ सीधे तौर पर पृथ्वी योगदान से जुड़ा है? तो मतलब कौन नहीं जुड़ा है? तो ये हाँ गाइड, हाँ नहीं में जरूर देखिएगा। तो इसमें देखो 3 तो जुड़े ही थे, ये चिकित्सा विज्ञान वाला था नहीं। एनालाइज देखो सर ने अच्छे से दिया है, ये तो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, लोनार झील। तो देख लीजिए आप, पहला ओलंपिक आपको कितने सही कर लेते। अगर आपने किया है तो आप स्कोर भी कमेंट करिएगा। अब जैसे ये था, ये नया सवाल था, पेंच टाइगर रिजर्व। हमें पता है कि ये महाराष्ट्र में आता है और ये मध्य प्रदेश, दोनों एरिया में आता है। बट ये इस बार नया क्वेश्चन आएगा, पेंच टाइगर रिजर्व में जीनस से संबंधित नए प्रजाति की खोज हुई। तो गाइस करंट से भी क्वेश्चन था, देखो जनवरी 2024 में हुई, जिसको पालीगोनम। तो मुझे लगा कि एस्टेरेसिया मैंने कहीं सुना है, तो मैंने क्लिक किया, जो कि रॉन्ग हो गया। अब ये देखो, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य है। अब ये देखो, ये पूरी तरह मतलब बिल्कुल हलवा क्वेश्चन बोले तो। अब ये रॉन्ग हो गया, तभी और ज्यादा नंबर कम हुए। अब इसमें देखो, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? इसमें उद्योगों का विकास, अब मैंने लगाया बुनियादी ढांचों का विकास। तो अब इसको इंग्लिश थोड़ा देखे होते तो कंफर्म हो जाती। तो हिंदी इंग्लिश में जब भी डाउट हो तो इंग्लिश को प्रेफर कर लेना। तो पेपर एक बार आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि ऐसा ऐसा पेपर था। और एक जीए में मतलब मार्क्स सबको मिले हैं, वो क्वेश्चन कहाँ है? 1 मिनट। हाँ ये था शायद, ये निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर था इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं था, इसमें सबको मार्क्स मिले थे। तो इसको ऐड करेंगे तो मिल जाएगा मुझे। ठीक है। तो ये हो गया अपना जीए। अब इंग्लिश को देखते हैं कि क्या मैंने गलती की जो मेरे मार्क्स कम हो गए। तो राइड रग्ड ओवर, तो इसका अर्थ होता है, ये देखो नया इडियम है,
टू एक्ट विदाउट कंटेनिंग और शोविंग रिस्पेक्ट फॉर द अदर फीलिंग और ओपिनियन इसका होता है। तो अब जैसे ये नया इडियम है तो मैं भाई इसको नया इडियम को नोट करूंगा अपनी कॉपी में, क्योंकि भाई द वे मैंने सही कर लिया फिर भी मुझे टाइम लगा कि मैंने कुछ गेस वर्क किया होगा इसमें। तो ये तो हो गया। इसको देख लेते हैं, ये मेरा सही था। ये भी रॉन्ग हुआ मेरा, ये मेरा सही था। रॉन्ग हुआ ये, द फैक्ट दैट गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज पर्सनल व्यू, तो पर्सनल व्यू को थोड़ा आइक्नोसाइड व्यू। अब ये पर्सनल व्यू का मतलब यहाँ मैंने लगाया है कि ओन आइडिया। अब देखो पर्सनल व्यू का मतलब होता है ओन इमेज, तो दोनों एक दूसरे क्लोज थे, तो जल्दी ही कहा जा सकता है, बट थोड़ा और 1 मिनट 10 सेकंड और दिए गए होते तो शायद ओन इमेज सही किया जा सकता था। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट सिंपैथेटिक, सही है। नीदर नॉट ड्यू टू इन्फ्लेशन, सही है। नेक्स्ट ये भी मेरा सही है। रॉन्ग मेरा कौन सा हुआ है गाइज, बन इन द ओवन, तो इसका अर्थ है एक्सपेक्टिंग ए बेबी। ये गाइज जब मैं कर रहा था तो मुझे 100% लग रहा था कि बन इन द ओवन का अर्थ होगा कि एक्सपेक्टिंग ए बेबी होगा। गाइज थोड़ा सा फैन चलने लगा है तो 1 मिनट रुकेंगे थोड़ा सा। तो बन इन द ओवन का अर्थ होता है एक्सपेक्टिंग ए बेबी, क्योंकि इसका पूरा नया अर्थ लग रहा था। ऐसे अब मैंने लगाया था प्रिपेयरिंग अ मील फॉर लेटर कंजप्शन, तो बेसिकली ये रॉन्ग ही हो गया। आगे देखते हैं। हाँ अब ये भी नया था, ब्लैक बुक में मुझे कहीं दिखा ही नहीं, तो अब इसको मैं नोट करूंगा, क्योंकि भाई द वे अगली बार आए तो फिर रॉन्ग ना हो सकता है पेपर में ही आ जाए। नेक्स्ट, हेमंत ब्रिंग्स होम द बैकन, ब्रिंग होम द बैकन है, देखो ये मतलब इडियम तेरे तीन थे, तीन इडियम रॉन्ग हो गए। तो इसका अर्थ है हेमंत अर्न्स मनी फॉर फैमिली, तो ब्रिंग्स होम द बैकन का अर्थ होता है कि अर्न्स मनी फॉर फैमिली। अगला, ये क्लोज टेस्ट का 1 रंग हुआ, लास्ट वाले मेरे इस बार क्लोज टेस्ट कितने रंग हुए, एक। लास्ट वाले मेरे 3 रंग हुए थे क्लोज टेस्ट के, तो मैंने देखो सही किया अपना। एक बार बाकी आप टाइम लगा के देख लो, ये था ऐसा कुछ, और इसमें कौन सही थे। तो गाइज ओवरऑल मेरे मैंने मार्क्स दिखाए आपको, फिर बताया कि भाई करेक्ट इनकरेक्ट में देखते हैं, परसेंटाइल देखते हैं कहाँ गलती हुई है, ठीक है। और किस क्वेश्चन को हमने छोड़ा, तो मैंने देखो छोड़े हैं 1 2 3 क्वेश्चन छूटे, जो कि 3 नहीं छोड़ना चाहिए मुझे, सारे इजी थे। अब जैसे ये था मुझे टाइम मिल गया था, लेकिन मालूम नहीं गलत क्वेश्चन में टाइम दे के कट गए, नहीं आज इजी वाले हो जाते। और इनकरेक्ट मैथ में मेरे 1 रॉन्ग हुए हैं, तो दो, एक तो सिली हुआ है और एक के मार्क्स सबको मिलेंगे। तो मैथ में मेरे ये थे, जनरल अवेयरनेस में मेरे 2, और इंग्लिश में मेरे 2, 1 2 3 4। तो मैं अगले टेस्ट में यही उम्मीद करूंगा कि मेरे इंग्लिश में इतने रॉन्ग ना हो। तो गाइज अब आप लोग अपना स्कोर शेयर कर दीजिएगा, कैसे आपका स्कोर रहा, या फिर नहीं अगर आपने दिया तो इसमें देख लीजिएगा, मैंने पेपर दिखा दिया पूरा कि ऐसा पेपर था। तो वो अभी जैसे द पंडित का हुआ है, तो द पंडित में मेरे क्या हुआ कि उसमें मार्क्स मेरे थोड़े कम हुए, या फिर इंटरव्यू में बताऊंगा, बट वहां मेरा परसेंटाइल ओवरऑल 90 के ऊपर है। तो भाई मॉक कैसा भी टफ आ सकता है, इजी आ सकता है, जैसे पंडित वालों के इस बार मैथ मॉक कठिन है, तो मॉक कैसा भी आ सकता है, बट अपने को परसेंटाइल 90 के ऊपर रखना है। तो अब भाई रिक्वेस्ट ये रहेगी फिर से कि एक बार वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि गलत चीजें नहीं डालूंगा, अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो और थोड़ा मेहनत कर ली जाएगी, और शायद आइडिया बता दूंगा कि भाई कैसे कैसे करो। बाकी मेरे बारे में आप उसमें देख सकते हो क्या क्या है, मैंने सारी चीजें बता रखी हैं कि भाई ये था, ये मेरा स्कोर था ओवरऑल। गाइज ठीक ही है, बट और बहुत सारी चीजें इम्प्रूव की जा सकती हैं, आप अपना स्कोर कमेंट करिएगा। थैंक यू।